गांव नूरपुर की सरहद पर एक पुरानी खस्ता हाल हवेली थी जिसे सब चंदन हवेली के नाम से जानते थे। पुराने लोग कहते थे कि इसमें जिन भूत रहते हैं। रात को अक्सर वहां से रोशनियों की झलक, चीखों की आवाजें और कभी कभार पुरस्रार हंसी सुनाई देती थी। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि हवेली के पास न जाए, लेकिन तजस्सुस इंसान की फितरत है। 12 साला अली, जो कि कस्बे का सबसे शरारती और तजस्सुस भरा लड़का था, हमेशा सोचता था कि आखिर इस हवेली में क्या है। इसके दादा अक्सर पुराने वक्तों की कहानियां सुनाते थे, जिनमें एक खजाने का जिक्र होता था जो कभी नवाब चंदन सिंह ने छुपा दिया था, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो सच का पत्ता लगाएगा। रात को चुपके से जब सब सो चुके थे, अली अपने बैग में टार्च, बिस्कुट और एक छोटा सा खिलौना खंजर डालकर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होता हुआ वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा जंग आलूद और आधा टूटा हुआ था। अली ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा एक दिल दहला देने वाली चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सी नमी और पुरानापन था। दीवारों पर झाड़ियां, छत से झूलते जाले और फर्श पर बिखरे कागज, जैसे वक्त यहां थम गया हो। अचानक एक दरवाजे के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। अली की सांसें रुक गईं। उसने फौरन टॉर्च बंद कर दी और एक पुराने सोफे के पीछे छप गया। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुला और एक परी बाहर आई। अली ने गहरा सांस लिया और खुद पर हंसा। डरपोक कहीं का, उसने खुद को कहा। अब वो हवेली की तहखाने की तरफ बढ़ा, जहां दादा की कहानियों के मुताबिक खजाना छुपा था। जीना पर कदम रखते ही नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे मुकम्मल अंधेरा था। अली ने टॉर्च जलाई और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। नीचे एक बड़ी सी खाली कोठरी थी, जिसके बीच में एक लकड़ी का पुराना संदूक पड़ा था। अली की आंखें चमक उठी। उसने संदूक का ताला खोलने की कोशिश की, मगर जंग आलूद ताला टस से मिस न हुआ। अचानक पीछे से किसी ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? बच्चे अली का दिल धक से रह गया। वो पलटा तो एक बूढ़ा आदमी, सफेद लंबी दाढ़ी और अजीब आंखों वाला, खड़ा था। वो ना तो गुस्से में था, ना ही खुश, बस परसुकून अंदाज में अली को देख रहा था। आप कौन हैं? अली ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूं, खजाने का निगरान। लेकिन खजाना सिर्फ इसी को मिलता है जो लालच के बगैर उसे ढूंढता है। अली ने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं आया, बस सच जानना चाहता था। बूढ़े ने संदूक की तरफ इशारा किया। खोलो इसे। अली ने हैरानी से ताला देखा, जो अब खिल चुका था। उसने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सके नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, नोटबुक्स, नक्शे और खतूत थे। हर चीज इल्म और राज से भरी हुई थी। बूढ़े ने कहा, यह खजाना इल्म का है। नवाब चंदन सिंह ने अपनी तमाम तहकीक, सीख और तारीख यहां छपाई थी, ताकि आने वाली नस्लें इससे फायदा उठा सके। लेकिन अफसोस, सब उसे सूना समझ बैठे। अली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था और अब वो इसका मुहाफिज था। अगली सुबह
علی گھر واپس آیا اور اس دن سے وہ ایک بدل چکا لڑکا تھا۔ تجسس اب بھی تھا، مگر اب وہ علم کا پیاسا تھا۔ اور چندن حویلی اب اس کے خوابوں کی لائبریری بن گئی تھی۔